अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और रसूल ही सलात व सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गज़ाली हो कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। नौमीद न हो ए रहबर फ़रज़ाना कमकोश तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं राही। ए ताहिर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। आईन जवां मर्दां हक गोई हो बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। एक बार फरमाते हैं एक लुर्द फ़रंगी ने कहा अपने पिसर से मंज़र वो तलब कर जिससे आँख ना हो सैर। तालीम के तेज़ाब में डाल कर इसकी खुदी को चाहे तो जिधर मर्ज़ी इसको फेर। और तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब सोने का ही माला हो तो मट्टी का है एक ढेर। इकबाल फरमाते हैं सुनेगा कौन इकबाल का ये शेर गरीब वो जो समझ रहे हैं यूरोप को हम जवार अपना सितारे उनके नशे मन से ज़्यादा हैं करीब। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही। इकबाल कहते हैं जब हुजूर की ग़ुलामी ना हो ना, जब बंदे के सीने के अंदर हुजूर की मोहब्बत ना हो इश्क रसूल ना हो तो वैसे भी आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है नूर इलाह क्या है मोहब्बत रसूल की जिस दिल में ये ना हो वो जगह खूर खर की है। आला हज़रत फरमाते हैं जिस दिल के अंदर दुनियादारों की मोहब्बत हो हुजूर की मोहब्बत ना हो, इमरान की मोहब्बत हो हुजूर की मोहब्बत ना हो, नवाज शरीफ की मोहब्बत हो हुजूर की मोहब्बत ना हो, जरदारी की मोहब्बत हो हुजूर की मोहब्बत ना हो, कुरान की मोहब्बत ना हो, इस्लाम की मोहब्बत ना हो, वो जगह खोते की जगह है। उसका सीना सूअर खिंजीर की सीना है। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत हो वो रसूलुल्लाह के गुलामों का, वो सिद्दीक़ अकबर का गुलाम है, वो फारूक आज़म का गुलाम है। जब इश्क सिखाता है, जब हुजूर की मोहब्बत ना हो बंदा दुनियादारों की गुलामी में लगा रहता है। जब हुजूर का इश्क ना हो बंदा वडेरों और सरदारों की गुलामी में लगा रहता है। जब हुजूर की मोहब्बत आ जाए फिर इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। कहते जब हुजूर की मोहब्बत आ जाए फिर दुनिया की बादशाहत भी मिल जाती है। फिर फ़कीर भी वो है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। फ़कर के मौज़ात हैं ताजो सरीर व सिपाह, फ़कर है मीरों का मीर, फ़कर है शाहों का शाह। इकबाल कहते हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम फ़कीर होना वो बादशाहों का भी बादशाह होता है। हाँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन हुसैन, सहाबा अहले बैत, ताबीन, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दाता अली हजवेरी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-वसानी, आला हज़रत बरेलवी, पीर सैयद मेहर अली शाह, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी, बाबा फरीद गंज शकर, ख्वाजा गुलाम फरीद, हज़रत जुनैद भाई अजीज बुस्तामी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक, सिद्दीक़ अकबर से लेके अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी तक हमारा एक भी वली ऐसा नहीं है जिसने जालिम के आगे सर झुकाया। एक भी अल्लाह वाला नहीं है जिसने जालिम की हिमायत की हो। एक भी अल्लाह वाला नहीं है जो हुक्मरानों के दरवाजों पर गया हो मांगने के लिए कि मुझे चंदा दे दो, मैंने मस्जिद का सरविया डलवाना है, मुझे चंदा दे दो, मैंने ईंटें लगवानी है, मैंने सीमेंट लेनी है, मैंने ये मदरसा बनाना है। हमारा एक भी वली गैरों के दरवाजे पे नहीं गया। हमारे वली हजरत बू अली कलंदर इतनी अल्लाह की इबादत की, इतनी इबादत की, रब ने खुद पूछा बताओ क्या चाहते हो, फरमाया मुझे अली बना दो। फरमाया नहीं, अली एक ही है, तुझे बू अली बनाते हैं। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम। हजरत बू अली कलंदर को एक नवाब ने, इलाके के वडेरे ने जमीन के कागजात दिए। उसने कहा ये लो जी, इस पर आस्थाना बनाओ, मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ, मेरी तरफ से आपको तोहफा।
हज़रत अबू अली कलंदर गैरतमंद फ़कीर, आपने उसी के ज़मीन के कागजात के पीछे फ़ारसी में शेर लिख कर वापस भेज दिए। फरमाया माबरू फ़क्रो कनात नबाख्तेम, मीर खां बिगो रोज़ी मुकद्दरस्त। फरमाया तू क्या समझता है तेरे इस ज़मीन के टुकड़े की खातिर अपनी फ़कीरी बेच दूँ, गैरत बेच दूँ? फरमाया हमारे मुकद्दर में जो हमारे रब ने रिज़्क लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा, ये रख तू अपने पास। ये थे हमारे बुजुर्ग। मिर्ज़इयों के यारों के साथ खड़े होकर कोई पीर कहे हमें मानो, हमसे नहीं माना जाता। कोई खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ खड़ा होकर कहे कि हमारे नारे लगाओ, हमारे हाथ चूमो, हमें उसे देखना गवारा नहीं है। हाथ चूमना तो बड़े दूर की बात है, हम तो देखना भी पसंद नहीं करते। हमारे बड़े तो हजरत निजामुद्दीन औलिया 7 बादशाह गुजरे, एक से भी मिलने के लिए नहीं गए। एक ने कहा मैं मिलने आ रहा हूं, फरमाया नहीं मिलते, जलीलों से नहीं मिलते। फरमाया जबरदस्ती आ जाऊंगा, क्या कर? फरमाया एक दरवाजे से आप आएंगे, दूसरे से निजामुद्दीन चला जाए। हमारे बुजुर्ग तो ये थे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी, मुजद्दिदैन का महीना है ना, ये कहते हैं जी ये रिजवी जो हैं बरेली से चले हैं। किधर से चले हैं भाई? रिजवी आला हजरत बरेलवी जब से हैं, ये मुजद्दिदैन का महीना है। शेख अहमद सरहंदी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आपकी पैदाइश भी शवाल में है और इमाम अहमद रजा खां बरेलवी की पैदाइश भी शवाल में है। शेख अहमद सरहंदी नव्वर अल्लाहु मरकदहू आपका विसाल सफर में है और इमाम अहमद रजा खां बरेलवी का विसाल भी सफर में है। यह मुजद्दिदैन का महीना है। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद। वैसे जो इमाम रब्बानी जो फरमाया है ना कि फकीर वो है, अल्लाह का वली वो है जो रूहानियत के समंदर पी भी ले डिकार ना मारे। मतलब ये नहीं है कि मैंने कल कोई बुजुर्ग की ज़ियारत हुई है तो मैं कहा जनाब मैं तो हुण पहुंची हुई सरकार हो गई हाँ तो मैनू फलाने की ज़ियारत हुई है, मतलब मेरे मुरीद सुन गए तो 5 मुरीद हो जाएंगे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी ने फरमाया अल्लाह का वली वो है जो रूहानियत के समंदर पी भी ले लेकिन डिकार ना मारे। अगर इस इमाम रब्बानी के फरमान पर हमने अपनी जिंदगी में किसी को अमल करते देखा है तो वो सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी था, जिसने रूहानियत के समंदर पिए लेकिन डिकार नहीं मारा। फरमाया मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, फरमाया मैं कुत्ता पाक रसूल। हमारे बड़े तो ये थे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी। अकबर ने कोशिशें की कि आपको झुका लें लेकिन इमाम रब्बानी की गर्दन नहीं झुका सका। आज जो हुक्मरानों के सामने लेटे पड़े हैं पीर दरबारी मुल्ला, जाकर बयान दे रहे हैं कि जनाब हमारी मस्जिदें खुली हैं, ईसाई आकर हमारी मस्जिदों में इबादत करें। तुम्हारे बाप की है मस्जिद, अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मा अल्लाह, ये मस्जिदें अल्लाह की हैं। अगर ईसाइयों ने भी मस्जिदों में आना था, यहूदियों ने भी आना था इबादत के लिए, तो वह हुजूर की आमद का क्या मकसद है? फिर हुजूर क्यों आए? वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। मेरे हबीब जो हमने आपको दीन दी, अल्लाह कहता है वो सारे दुनिया के दीनों पर गालिब आ गए। हजूर का दीन गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं। आज इमरान का निज़ाम गालिब, नवाज का निज़ाम गालिब, जरदारी का निज़ाम गालिब और मोहम्मद अरबी का निज़ाम मगलूब हो चुका। जो मर्जी उठे और जी इस्लाम अमन। मैंने कहा तुझे कोई गाली दे उस वक्त इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता। जब तेरे बारे में कोई बात करे, तुझे तेरी मां के बारे में बात करे, उस वक्त इस्लाम अमन का दर्श नहीं देता। उस वक्त असल इस्लाम उस वक्त अमन का दर्श देता है जब बात तेरी जात पे आए, जब बात रसूलुल्लाह की आए। इस्लाम गैरत का दर्श देता है। अल्लाह ने भी, हुजूर ने खुद फरमाया है सबसे बड़ा गैरतमंद रब है। हुजूर ने फरमाया रब के बाद सबसे बड़ा गैरतमंद मैं खुद हूं। हुजूर की इज्जत का मसला है, कोई बोले भी ना। जड़ावाला में वाकया हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक कोई एक मौलवी नहीं बोला कि हुजूर की गुस्ताखी हुई है, कुरान को आग लगी है। सारों को दर्द चढ़ चुका है, सारे मुसलमानों को दर्द उन घरों के जो घर चले। अल्लाह की जो रसूलुल्लाह की जो गुस्ताखी हुई, कुरान को आग लगी, उसका किसी को कोई फिक्र नहीं। इकबाल कहता है जानता हूं कि ये उम्मत हामिल कुरान ही है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। कहता है जानता हूं हुजूर की उम्मत कुरान पढ़ते जरूर हैं, अमल नहीं करते। दावे सारे करते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, मौत भी कबूल है, मौत का वक्त है कोई नजर नहीं आता। झूठे दावे, हुसैनियत के दावे सारे करते हैं, लेकिन जब इमाम हुसैन की मिशन की बात आए फिर यजीदियों के साथ खड़े हो जाते हैं। वो कैसे अपने आप को हुसैनी कह सकता है जो यजीद के रास्ते पे खड़ा है? बताओ ना, इमाम हुसैन जिसके मुकाबले में आए क्या यजीद कुरान का हाफिज नहीं था?
यार इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिए, हाफिज के हाथ में हाथ नहीं दिए। आप और मैं उनके हाथ में हाथ देकर खड़े हैं जिनको देखकर भी कुरान नहीं पढ़ना आता। न शहबाज को आता है, न नवाज को आता है, न जरदारी को आता है, न इमरान को आता है, पहला कलमा भी नहीं आता। फिर हुसैनी कैसे हुए हम? हुसैन ने तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया जिसके सर पर पगड़ी थी। हमने तो उनके हाथ में हाथ दिया जो मदीने जाते हैं टोपी नहीं पहनते, करतारपुर जाते हैं तो पीला रुमाल रख लेते हैं। ये तो फिर उस यजीद से बड़े यजीद हुए, उसको तो कुरान आता था, इनको तो आता ही नहीं है। वो तो पगड़ी पहनता थे, ये टोपी नहीं पहनते। यजीद जुम्मे के खुतबे भी देता था, इमामत भी कराता था, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ईद नमाज पढ़ते हुए भी यूं देखते हैं भी उत्ते जाना सी या थले जाना सी, तकबीर कहनी सी की कहना सी। यजीद ने तो, इमाम हुसैन ने तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया, हम उनके हाथ में हाथ देकर कहें हम हुसैनी हैं। इससे बड़ा झूठ ही कायनात में कोई नहीं। हुसैनी वो है जो इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करे, हुसैन के मिशन पर चले, रियासत के साथ टक्कर ले, सालिम की आंखों में आंखें डाले, हुक्मरानों को ललकारे, वो हुसैनी है। अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी हुसैनी को देखा तो वो खादिम हुसैन था, जो हुसैन की तालीमात पर भी अमल करता रहा, मिशन पर भी चलता रहा और जालिम की आंखों में आंखें भी डाली, हुक्मरानों को भी ललकारा, रियासत से टक्कर भी ली। यही इमाम हुसैन का मिशन है। मौलवी सियासी हैं, मैं कहा इमाम हुसैन ने रियासत से टक्कर नहीं ली तो फिर बताओ वो सियासी हैं? हुक्मरानों की आंखों में आंखें हुसैन ने नहीं डाली, हम डालें तो हम सियासी, हुसैन डालें तो। जालिमों को ललकारना अगर सियासत है तो फिर हुसैन ने क्यों ललकारा था? इसलिए दीन से हम दूर हैं, दीन हमने नहीं पढ़ा, जाहिल हम हैं। कुरान के अंदर मौजूद है वाद अल्लाहुल्लज़ीना, ये जब काकड़ ने, ये जो नया वजीर आजम बना है, जब इसने हलफ लिया ना, हलफ लेते हुए उससे पहले जिस कारी ने कुरान की आयत पढ़ी है वो यही आयत पढ़ी है, वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। मेरे हबीब, अल्लाह का उनसे वादा है जो ईमान लाएंगे, अल्लाह कह रहा है जो ईमान लाएंगे और अच्छे काम करेंगे, अल्लाह कहता है। ये तर्जमा भी इन्होंने किया है, ये तर्जमा भी इन्होंने किया है, मैंने नहीं किया, हुकूमत ने, पाकिस्तान की। उस मौलवी ने तर्जमा किया, उसने कहा अल्लाह कहता है मेरा वादा है उन लोगों के साथ जो ईमान लाएंगे, अच्छे काम करेंगे। अल्लाह कहता है मैं उन लोगों को जमीन में हुकूमत खुद दूंगा। मंदिर बनाना अच्छा काम है, मस्जिदों के स्पीकर उतारना अच्छा काम है, सिखों के गुरुद्वारे बनाना 14-14 अरब के अच्छा काम है, मस्जिदों के बिल के अंदर टीवी और रेडियो के टैक्स लगाना अच्छा काम है, सिखों के गुरुद्वारे बनाना, चर्चों की हिफाजत करना। कहते हैं नहीं मौलवियों तुम्हें नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का ठेका लिया हुआ है तुमने। मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, पाकिस्तान में किसी के जिम्मे चर्चों की हिफाजत का ठेका आया है, किसी के जिम्मे मंदिरों की हिफाजत का ठेका आया है, किसी दरबारी मुल्ला और दरबारी पीर के जिम्मे करतारपुर की हिफाजत का जिम्मा आया है, उसका ठेका मिला है, किसी को सड़कों का ठेका मिला है, किसी को बिल्डिंगों का ठेका मिला है, किसी को बिल्डिंगों की हिफाजत का ठेका मिला है। अल्लाह और उसके रसूल का फजल है, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को पाकिस्तान में नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का ठेका दिया। ये ठेका हमारे बाबे के जिम्मे आया है। तुमने अगर इस्लाम पर पैरा नहीं दिया, इस्लाम भी किसी का मोहताज नहीं है। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी व्हील चेयर पर बैठे थे, बड़े बड़े पीर नीचे, बाबा ऊपर, बड़े बड़े सैयद थल्ले, बाबा उते। रब ने बिठाया भी तुसी काम नहीं किया, जिन्हें किया असी उन्हें उत्ते ही बिठाना है। फिर दिखाया रब ने अल इस्तिकामत फौकल करामा, करामतों से काम नहीं चलता, वो तो मदारी भी दिखा लेते हैं। पाकिस्तान के सारे पीरों की करामतें नीचे हैं, हमारे बाबे की इस्तिकामत सबसे ऊपर है। क्यों? जो हमारे बुजुर्गों का फरमान है अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत को करामत पर फोकियत हासिल है। हुसैन ने मैदान करबला में करामत नहीं दिखाई, इस्तिकामत दिखाई है। और क़यामत तक हुसैनी करामत नहीं दिखाएंगे, इस्तिकामत दिखाएंगे और हम दिखाते रहेंगे इंशाअल्लाह उनके निगाह से। ये कोई मत समझे कि हम किसी, ये सारी चीजें हमारे बड़ों ने दिखाई हुई हैं, कोई नवी शाय दिखाओ सानू, उसको फर्दे सामने खलो के दिखाओ, हाथ कड़ी लगा के दिखाओ, लगवा के दिखाओ। डीपीओ का फोन आवे जिन्हें घर बह के टंगा कंबे ओ कवे मैं हुसैनी हाँ, SHO का फोन आवे, डाला आवे तो बंदा मौलवी पहले गए जब जब ओ कवे मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हाँ, उस तो बंदा झूठा ही कोई नहीं है। हजूर का गुलाम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सामने 40,000 का लश्कर खड़ा, कितना? 40,000।
हजरत खालिद बिन वलीद 10 सहाबा लेके 40,000 के लश्कर में घुस गए। 10 सहाबा, ये कौन सी पावर थी? कुव्वत सुल्तान अमीर अजला इला, हैबत मर्द फकीर अजला इला। 10 सहाबा ने 40,000 के लश्कर को शिकस्त दी। वो कौन सी पावर थी? वो ईमान की पावर थी। हजरत उमर फारूक ने पूछा, खालिद ये तूने क्या किया? 10 के साथ 40 से लड़ पड़ा, ये क्या किया तूने? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, जनाब अल्लाह जो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, मेरे हबीब अपने गुलामों को कहो ये हमारे दीन की मदद करेंगे, अल्लाह इनकी खुद मदद करेगा। हजरत खालिद बिन वलीद कहा, जनाब हम देख रहे थे कि जिनकी मदद रब करता है हम उनमें से हैं या किसी और में से? रब ने मदद नहीं की, 40,000 के लश्कर को लिटा दिया। फिर रब ने हमें भी दिखाया अपनी जिंदगी में। हमने हुसैन को करबला में लड़ते नहीं देखा, हमने तीरों के सामने हुसैन इब्न अली को सीना चौड़ा करते हुए नहीं देखा, नेज़ों के सामने, ताकत के सामने, रियासत के सामने इस तरह खड़े होते नहीं देखा, हमने खालिद बिन वलीद को हजारों के लश्कर में घुसते हुए नहीं देखा। लेकिन अल्लाह ने हमें दिखाया। फैजाबाद के अंदर बैठे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, 32,000 FC सामने, ताकत, रियासत, गोलियां चल रही, शेल चल रहे। बाबा यूं करके खड़ा, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। हुजूर के दीन की पावर है। हाँ, वो और मौलवी होते हैं जिनको SHO का फोन आए वो डर जाते हैं। साडा SHO को फोन जावे वो डर जाता है कि लब्बैक लेना फोन आया, वो कहते हैं लब्बैक लेना कम। वो एक बंदा हमारा उठा लिया, हम पहुंच गए। जब हम पहुंचे कहता है यार ये आपका आदमी था। मैं कहा हाँ जनाब माजरत, सानू पता नहीं सी ये लब्बैक दा। ये इस्लाम की पावर है, दीन की पावर है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, किब्रियाई जमीन और आसमान में हमारे रब की है। ताकतों का मालिक वो है, किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होगा, होगा वही जो हमारा रब चाहेगा। आज गुस्ताखान रसूल के नारे लगाकर, गुस्ताखान रसूल की हिमायतें करके, मिर्ज़ाइयों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहमियों के साथ तुम खड़े होकर तुम कहो हम मुसलमान हैं, हम बच जाएंगे, नमाजें बचा लेंगी, रोजे बचा लेंगे, हज बचा लेंगे, उम्रे बचा लेंगे, तुम्हारा इल्म बचा लेगा, तकवा बचा लेगा, कोई चीज भी नहीं बचाएगी। अगर तुम गुस्ताखे रसूल के साथ खड़े हो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। और ये हमारी बात नहीं है, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु। जानते हैं आप? कौन कौन जानता है? ते अताउल्ला ईसा खैलवी ने ते सारे जानते होने, वड्डियां दा पता नहीं ते कंजरां दा पता है। फिर तां ही ते रब दियां तुहाडे उत्ते रहमतां आ रही हैं ना। 23% सूद चल रहा है पाकिस्तान में। यहाँ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के ऊपर पर्चे हो रहे हैं और मिर्ज़ाई यहाँ गंद खाने, टट्टी खाने बना रहे हैं, उन पर कोई पर्चा नहीं है। इमरान के निज़ाम के लिए जो मेहनत करे उस पर कोई पर्चा नहीं है। नवाज शरीफ के निज़ाम के लिए जो मेहनत करे उस पर कोई पर्चा नहीं है। वो कोई इंतहा पसंद नहीं है, वो दहशतगर्द नहीं है। जो जरदारी के निज़ाम के लिए मेहनत करे वो उसके निज़ाम को लाने के लिए दिन रात गली कूचे में फिरे। जरदारी, इमरान, नवाज के लिए वो इंतहा पसंद नहीं। और जो मोहम्मद अरबी के निज़ाम की बात करे वो दहशतगर्द है। हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर। हक से अगर गर्ज है तो ज़ेबा है कि यह बात इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। अगर तुम्हें इतना मौलवियों का हक बोलने की आदत है, तुम हमें इंतहा पसंद कहते हो, तुम हमारे बारे में बातें करते हो, तो फिर उनको भी कहो जिन्होंने कश्मीर की बच्चियों को लूटा, जिन्होंने इराक को लूटा, जिन्होंने सदाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया, जिन्होंने शाम को लूटा, खालिद बिन वलीद की दरबार पे बम मारे, जिन्होंने अफगानिस्तान खंडर बनाया, उनको भी दहशतगर्द कहो ना। उनको क्यों नहीं कहते? वो ताकतवर हैं, कोई मसला नहीं पुत्र, साढ़े कोल भी ताकत कुछ आ चुकी है और भी आने वाली है। हाँ असी सारे लम्मा पावांगे तो इंशाअल्लाह वक्त आना है, अमरीका नू भी टंगना है असी ना। वो कोई और होंगे जो तुम्हारे हलवों पर बिकने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी फैजाबाद वाले ते गोलियां वाले हैं, हलवे वाले मौलवी नहीं। असी हलवे भी खाने हैं ते जाके फैजाबाद हजम भी करते हैं। हाँ ये नहीं कि जी सिर्फ खाना, मीठा खाना सुन्नत है तो मीठा हजम करना भी सुन्नत है, बदर में जाना भी सुन्नत है, अहद में जाना भी सुन्नत है। ये भी हमारे आका मौला की सीरत है। एक आयत तुम लेकर 75 साल कौम को सुना रहे हो, ममार सल्ला का रहमत लिल आलमीन, ममार सल्ला का। और 500 आयत जिहाद की कौन सुनाएगा?
या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल किताल या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ऊदू लहुम कुल्ल मरसद मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू वक़ुत्तिलू तक़तीला वल आदियाति दबहन वल मूरियाति क़दहा वल मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसत्न बिही जमा। अल्लाह ने किसी भी कुरान में किसी हाजी की कसम नहीं उठाई, किसी नमाजी की कसम रब ने नहीं उठाई। रब ने किसी रोजा रखने वाले 11वीं 12वीं मनाने वाले की कसम रब ने नहीं उठाई। रब ने कुरान में कसम मुजाहिद की उठाई है, और जिस घोड़े पर मुजाहिद बैठा है अल्लाह ने उस घोड़े की भी कसम उठाई। तुम कौन सा दीन बयान करते हो? हमें हमारे आका मौला 1450 साल पहले दीन दे गए, और हमारा बाबा चलकर बता गया कि चलना भी इस तरह है। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। डब्बू लौटया नसया नहीं, फिर मुंह जो जबान भी निकली हुई सी। शेख रशीद भी नशया सारे, मैं के मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए, लब्बैक वाले गए। एक दिन जेल ना निकले थे, वो भी कवे जी मैं जी जनाब कौन दिकड़ी दे शतीरा नाल जफे लब्बैक वाले नाल मुकाबले। मैं कि तुहाडा काम ही नहीं है लब्बैक। लब्बैक वाले अपनी पावर नाल ते खड़े ही नहीं। कुत्ते की रस्सी मालिक के हाथ चोवे ना, तो कुत्ता शेर नू भी पै जाता है। कुत्ते की रस्सी मालिक के हाथ में ना, आगे शेर भी आ रहा हो, कुत्ता शेर को पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? उसको ये पता होता है भाई रस्सी मालिक ने पकड़ी हुई है, मेरे पीछे मालिक खड़ा है। ये जो हम इन जालिमों और रियासत के साथ टक्कर ले रहे हैं, MNA MPA की आंखों में आंखें डाली हुई हैं, ब्यूरोक्रेटों को ललकार रहे हैं, पावर हमारी नहीं है, हमारी रस्सी हुजूर के हाथ में। क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा है। रजा यूं न बिलक तू न हो जय्यद तो न सही, सैयदे जय्यद हरदार है मौला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का ढोरा तेरा। हमारी गर्दनों में इमरान खान का पट्टा नहीं, हमारी गर्दनों में नवाज शरीफ का पट्टा नहीं है, हमारी गर्दनों में जरदारी का पट्टा नहीं है, किसी रे वडेरे बदमाश, किसी चापलूसर और किसी भी दुनियादार के टट्टू का पट्टा नहीं है। हमारे गले में गौसे आजम का पट्टा है, सिद्दीक अकबर का पट्टा है, फारूक आजम की गुलामी का पट्टा है, उस्मान गनी की गुलामी का पट्टा है, मौला अली की गुलामी का पट्टा है, इमाम हसन और हुसैन की गुलामी का पट्टा है, हमारे आका और मौला की गुलामी का पट्टा है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे चंद इन टकों से इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बाबा जी का फैजान है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कुत्ता हमारे सामने नहीं भौंकता, कोई भी कुत्ता, न सहाबा के बारे में, न अहले बैत के बारे में, न पाकाने उम्मत के बारे में, न मुहद्दिसीन के बारे में, कोई भी गुस्ताख हमारे सामने हमारी मुंह पे बात नहीं कर सकता। क्यों? उनको पता है ये बाबे के त्यार के तहने सामने गाल किसी ने बिछा देना। मैं गुजरात में अब आगे चित्र लाओ, मौला अली रावी है इस हदीस के, और हजरत उमर फारूक भी रावी है इस हदीस के। इसलिए आप आएँ, बस करें, दलेर होकर दीन का काम करें, अपने दिलों से दुनियादारों का खौफ निकाल कर अल्लाह रसूल का खौफ डालें। ये गर्दनें उसके आगे झुकाएं, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। आप आएँ अपने बुजुर्ग, हमारे बड़ों का रास्ता मौजूद है, उस रास्ते पर खड़े हो, अल्लाह आपकी मदद करेगा। कर रहा है अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी मैदान में नाकाम हुई है, अल्लाह ने हर मैदान में अपने महबूब के सदके, अपने महबूब की नालैन की खाक के सदके अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। अगर हम ठीक खड़े रहे, इंशाअल्लाह कोई बंदा ना भी आया हमारे साथ, अकेले भी खड़े रहे, हमें रब पर भरोसा है, रब फरिश्ते भेजकर हमारी मदद जरूर करेगा इंशाअल्लाह। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, हमारा भरोसा अल्लाह पर है और ये हमारा भरोसा हमारे लिए काफी है। हम रब के भरोसे पर खड़े हैं, किसी ताकतवर, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी MPA MNA के भरोसे पे नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर खड़े। हजरत अब्दुल्ला, ये बात आपने दिल की तख्तियों पर लिखनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक इमामुल फुकहा हैं। क्या हैं? हाँ, तुसी जो सुनना है
खिंजीर नू और जेलम दे तानू की पता हुन इमामुल फुकहा की होंदा। हुजूर ने तो नहीं फरमाया ना अल डॉक्टर वरसतुल अंबिया, अल इंजीनियर वरसत, हुजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। अगर घर में बैठे बैठे भाइयों बगैर उस्ताद के समझ नहीं आती ना, अगर इंग्लिश समझ नहीं आती बगैर उस्ताद के, माहिर मुआशियात बंदा बगैर उस्ताद के नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, तो घर बैठे बैठे कुरान हदीस पढ़ने से भी कुरान समझ नहीं आता। तुमने युदिल्लु भी कसीरा वयाहदी भी कसीरा, रब ने कुरान में कहा बहुत सारे लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे और बहुत सारे कुरान पढ़कर हिदायत पा जाएंगे। बताओ कोई सोच सकता है कुरान पढ़कर कोई गुमराह होगा? सोच सकता है बंदा कुरान पढ़ने वाला गुमराह कैसे होगा? वो ऐसे होगा जो अपना रास्ता बनाएगा, अपने तर्जमे करेगा, अपनी तशरीहात करेगा। रास्ता वही है जो इमाम आजम अबू हनीफा दे गए, रास्ता वही है जो हमारे बड़े दे गए, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी आला हजरत बरेलवी, हमारे लिए वही काफी है बस। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमामुल फुकहा हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हैं, ताजदार तसव्वुफ हैं। क्या है? जड़ा कोई तानू गल्लां करे ना ताजदार ऐसी तसव्वुफ, जी हम बड़ा तसव्वुफ जानते हैं, उन्हें कहा ताजदार तसव्वुफ दे कीता है, ए तू की कीता है? क्या है ताजदार तसव्वुफ? काम क्या करते हैं? एक साल अल्लाह की इबादत करते थे, एक साल जिहाद लड़ते थे, पैदल हज किए हुए हैं आपने। इमाम बुखारी के उस्ताद, मुत्तकी, परहेजगार, आलिम दीन और मुजाहिद। आपका जब विसाल हुआ ना तो किसी बुजुर्ग ने काफ़ी अरसे बाद आपको ख्वाब में देखा। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है हमारे बुजुर्गों ने, उन्होंने ख्वाब में देखा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को। उन्होंने कहा, पूछा जनाब क्या बना? जनाब आपका क्या बना? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे, जनाब 40 साल हो गए हैं, 40 साल से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, जन्नत के दरवाजे में जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया मुझे। 40 साल से मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, जनाब आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार, इतने बड़े मुजाहिद, इतने बड़े आप फकीह, यार आपका ये बना है तो हम किस बात की मूली हैं, हमारा क्या बनेगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, वहाँ इल्म काम नहीं आता, तकवा काम नहीं आता, परहेजगारी काम नहीं आती। उन्होंने कहा, फिर जनाब आपको क्यों 40 साल तक खड़ा किए हुए, जन्नत में दाखिल क्यों नहीं होने दिया? फरमाया, एक मरतबा मैं जा रहा था, रास्ते में गुस्ताख रसूल खड़ा था, मेरी मोहब्बत और शफकत वाली निगाह उस पर गलती से पड़ गई। अल्लाह मुझसे नाराज हो गया कि मेरे महबूब के गुस्ताख पर तेरी गलती से निगाह मोहब्बत वाली पड़ी क्यों? गलती से निगाह पड़ी। अब्दुल्ला बिन मुबारक 40 साल जन्नत में दाखिल नहीं हुए, जो उठे बैठे गुस्ताखों के साथ, जिनका मिर्ज़इयों के साथ उठना बैठना हो, बताओ उनका क्या बनना है? ये शुक्र अदा करो रब का कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसी नेमत से नवाजा है, जिन्होंने हमें इस दौर के हर और फकीर वो होता है, ये मत ये हमेशा बात याद रखना, दरवेश वो होता है, फकीर वो होता है, वली वो होता है जो हुजूर के गुलामों को उस दौर के फितनों के बारे में बताए कि ये भी फितना है, ये भी फितना है, ये भी फितना है। यही नहीं कि वो फकीर खुद फितनों के साथ खड़ा हो जाए। इमरान के फितने के साथ जो खड़े हो गए फकीर नहीं, तुझी समझ लेना भी वो फकीर हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी जब आप अकबर के मुकाबले में आए ना, जो इमाम रब्बानी के मद्दे मुकाबिल अकबर के साथ मौलवी खड़ा था ना, उसने कुरान की तफसीर लिखी थी और बगैर नुक्तों के, जैसे हमारा कलमा तय्यबा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके अंदर नुक्ता नहीं है कोई नुक्ता नहीं है। उस मौलवी ने उस दौर में बगैर नुक्ते के कुरान की तफसीर लिखी थी, आलिम दीन था। जब बात दीन की आई, हक की बजाय अकबर के साथ खड़ा हो गया, इमाम रब्बानी के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज भी बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े इल्म वाले खड़े हैं बातिल के साथ, लेकिन हम रब का शुक्र अदा करते हैं, मेरे आका ने खुद दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, या अल्लाह मुझे इल्म नाफे दे। ऐसे इल्म को हमने क्या करना है जो रसूलुल्लाह के बारे में बातें करे, जो सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, सैयदा के बारे में, सादात के बारे में। हमने ऐसे इल्म को नहीं, फिर तो हम शैतान को भी माने, वो फरिश्तों का उस्ताद था, वो भी आलिम थी, ये तो बात ही नहीं। हमने उसको माना है जो रसूलुल्लाह को माना है, जिसने बड़ों के सामने सर झुका लिया। बाबा जी फरमाते थे, जब बात बड़ों की आ जाए, जिन्होंने दीन पर पैरे दिए हैं, दीन के काम किए हैं, वहाँ इल्म नहीं चलाने, तहकीकें नहीं चलानी।
जब बात रसूलुल्लाह के गुलामों की आए वहां सर झुकाना। अपनी मौलवियत नहीं भी खानी भी मैं जिदा मौलवी आते मेरे को इल्म है। बाबा जी फरमाते थे वहां तहकीक नहीं चलानी, जब बात बड़ों की आए सर झुका दो। जनाब हम सहाबा के भी गुलाम हैं, जनाब हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर के गुलाम हैं, फारूक आज़म के गुलाम हैं, उस्मान गनी के गुलाम हैं, मौला अली के भी गुलाम हैं, इमाम हसन के भी गुलाम हैं, इमाम हुसैन के भी गुलाम हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा के भी गुलाम हैं, सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं, इमाम आज़म के भी गुलाम हैं, इमाम शाफी के भी गुलाम हैं, इमाम मालिक के भी गुलाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल के भी गुलाम हैं, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी गुलाम हैं, दाता अली हजवेरी के भी गुलाम हैं। जिसने बड़ों के रास्ते पर खड़े होकर हुजूर के साथ वफा की, हम सब के गुलाम हैं, हमारी गर्दनें उनके सामने हैं। हमें क्या जरूरत है हम बड़ों के। अल्लाह ने कहते हैं वो मैं बात कर कहते हैं ये रिजवी जो है ना, रिजवी ये बरेली से शुरू हुए हैं। किधर से शुरू हैं? जब से अहमद रजा आया है उस दिन से रिजवी बने हैं। मैंने कहा तुझे हमारी तारीख का नहीं पता, जिस दौर में सहाबा आए हैं रिजवी उस दिन से चले हैं जब से अल्लाह ने कुरान में कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। रिजवी तो उस दिन से हैं क्यों जो हम उनके रास्ते पे जो खड़े हैं, इसलिए ये बातें न किया। बातें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जी वो इंडिया चंद पहुंच गया। मैं कि साढ़े आका मौला ने 1400 साल पहले चंद थले ला लिया सी, उत्ते जाने की गल ही नहीं की थी। एक गल है यार, ये साइंस तरक्की कर गई, ये कर गया वो कर गया, ये तो बात ही नहीं है। आप हुजूर की गुलामी में आए या सारी दुनिया पाँव में आ जाएगी। ये पाकिस्तान की मईशत भी ठीक हो जाएगी, हालात भी ठीक हो जाएंगे। तब ठीक होंगे जब मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आएगा। आए बस करें, बहुत हो गया। 70 से 75 साल हो गए हैं दीन के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। बताएं यार, जो बिजली का बिल महंगा करे वो तो जालिम है, और जो मस्जिदों के स्पीकर उतार जाए वो जालिम नहीं है? जो बिजली का गैस का बिल महंगा कर दे यार वो तो जालिम है। हुक्मरानों को तुम बिजली के बिल के पीछे गालियां दो और अल्लाह और उसके रसूल का जो दुश्मन हो उसको गाली ना। ये तो हुजूर का फरमान है। काश के हमारे उलमा ने बताया होता, काश। ये तो लाखों सलाम हो। और मैं ये बात हमेशा करता होता हूँ, सच्ची बात है, पाकिस्तान में कोई मौलवी ऐसा नहीं है, कोई पीर ऐसा नहीं है जो बाबा जी ने बात की है वो बात कर सके। अगर उसके अंदर ईमान हो वो में शायद वो गल कर लेगा। अगर किसी टट्टू का गुलाम होएगा, अगर मोहम्मद अरबी का गुलाम हो, जब तक उस पर हुजूर की निगाह नहीं होगी वो ये बात नहीं कर सकता जो हमारे बाबे ने की है। बाबा जी फरमाते थे दीन वो है जो मौलवी खादिम बयान करता है। हजम होने वाली नहीं है ये बात। ये बहुत बड़ी बात है कि दीन वो है जो मैं बयान करता हूं। मतलब उधर से हुक्म आया होगा ना, मौलवी खादिम जेड़ा दीन तू बयान करते हैं, दीन वही है, कह दे। जैसे पीर मेर अली शाह साहब ने कहा ना भी हम मुर्दे भी जिंदा कर देंगे, चल कब्रिस्तान में। तो किसी ने पीर साहब को आकर चूंटी काटी, उन्हें हुजूर एडी वड्डी गल कर दी है। एडी वड्डी गल जनाब, कोई थोड़ी हल्की गल कर दे, मुर्दा जिंदा करना बड़ी बात है। पीर साहब ने फरमाया मज किले ते जोर मार दिए, सानू हुजूर हुक्म फरमाया से कह देते। बात तो इतनी है। अगर हुजूर के दीन के दुश्मनों के साथ खड़े होकर तुम कहो कि हम कामयाब हो जाएंगे, कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी पाकिस्तान में बड़े बड़ों का नारा है कि जनाब पाकिस्तान का आखिरी हल, नून लीग वाले कहते हैं जी नवाज शरीफ है, जरदारी वाले कहते हैं पीपल पार्टी वाले पाकिस्तान का आखिरी हल बिलावल है। हुण ये भी दिन वेखने सन, बिलावल भी आखिरी उम्मीद है। अल्लाह अकबर। शाह साहब फरमा रहे वैसे ही आखिरी उम्मीद है, वैसे ही आखिरी उम्मीद ना लगे हुए। बिलावल आखिरी उम्मीद है जी। पीटीआई वाले कहते हैं नहीं पाकिस्तान का आखिरी हल, लास्ट होप, आखिरी उम्मीद इमरान खान है, परवेज इलाही है। लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल हो। आपने किसी को ये नहीं कहा कि आखिरी उम्मीद फलां है, फलां है, फलां है, फलां है, मौलवी है, पीर है, दुनियादार है, वडेरा है, सरदार है, MP है, MNA है, फलां है। अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हुजूर का दीन और निज़ाम मुस्तफ़ा है। हल करके करो जेड़े तुसी हाथ नहीं चाह रही एजेंसियां दे रिकॉर्डिंग लगी उड़ी है, अब्बा जी नु पैगाम पहुंचाना है पूरा पूरा, और लगे रहन तुसी ते जेड़े हुजूर दे गुलाम बैठे तुसी दे हाथ चाहो ताड़े हत्थां नु फाले जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुआ सर तन से जुदा। हुजूर ने इरशाद फरमाया आज अगर हमने ये बताया होता ना
तो पूरी उम्मत को फिक्र चर्चों की, अकलियतों की, बिल्डिंगों की हिफाजत की ना होती। यहूद व नसारा के बातिल के फाल व फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़दा में डूब गया मुसलमान दोस्ता कमर। इकबाल कहता है मुसलमान बातिल की हिफाजत के वास्ते खड़ा हो गया, चर्चों की हिफाजत के लिए खड़ा हो गया, मंदिरों की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़ा हो गया, करतारपुर की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़ा हो गया, सिखों की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़ा हो गया। कुरान जलता रहा ना खड़ा हुआ, इस्लाम पर हमले हुए तो होते रहे, मुसलमान खड़ा ना हुआ, दीन पर हमले होते रहे, मुसलमान खड़ा ना हुआ, हुजूर की खत्म नबूवत पर हमले हुए, खड़ा ना हुआ, नामूस रिसालत पे हमले हुए, खड़े ना हुआ। इकबाल कहते हैं बातिल के फाल और फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़दा में डूब गया मुसलमान दोस्ता कमर। कहते हैं मुसलमान डूब गया नीचे तक उनकी हिफाजत के वास्ते, और इनके बड़ों की इज्जत, कुरान की इज्जत की हिफाजत के लिए ये खड़ा ना हो सका। वो उस पर डाके भी डालते रहे। तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने जाकर वहां जनावाला के अंदर ईसाइयों को 20-20 लाख रुपया दिया कि ये लो इनाम, तुमने कुरान को जलाया, ये लो 20 लाख, तुमने हमारे नबी की गुस्ताखी की। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यहूदी भी कहते होंगे, ईसाई भी कहते हैं ऐ मुसलमान, ऐ मुसलमान। सरकार ने फरमाया मल्लम यजिद सदका फलयलअनिल यहूद। मेरे आका, ये हुजूर का फरमान है, और हुजूर का हर फरमान क़यामत तक मीनार नूर है मुसलमानों के लिए। काश के ये बातें की होती ना, तो आज यहूदियों की और नसरानियों की इज्जत की हिफाजत के लिए मुसलमान खड़े ना होते, अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए खड़े होते, कश्मीर की हिफाजत के लिए खड़े होते, बर्मा की बेटियों की हिफाजत के लिए खड़े होते। अगर ये हदीसें हमें बताई गई होती। लाखों सलाम अमीरुल मुजाहिदीन आप पर, आपने हमें दीन बताया। मल्लम यजिद, सरकार ने फरमाया मल्लम यजिद सदका फलयलअनिल यहूद। हुजूर ने फरमाया जिस किसी मुसलमान के पास सदका करने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कोई चीज देने के लिए नहीं है, कोई चीज भी नहीं है उसको कि वो सदका करे, हुजूर फरमाते हैं अगर वो चाहता है कि जब उसके पास कुछ नहीं है सदका करने के लिए, और वो सब सदका करने का सवाब लेना चाहता है, उसका दिल करता है कि मैं सदका करूं, हुजूर ने फरमाया फलयलअनिल यहूद, मुसलमान बैठकर यहूदियों पर लानत भेजे, अल्लाह सदके का सवाब दे देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नारा हाय दलेरा से बन गूंजते। साहबा नारे लगाते थे, जंगल भी हिलते थे। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं जिससे जिगर लाला से ठंडा को वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। इकबाल कहता है मुसलमान आपस में शबनम से भी ज्यादा नरम है, लेकिन जब बात कुफ्र की आती है ऐसी आवाज निकालता है दरियाओं के भी दिल हिला देता है। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हो मुसलमान कुरान जिंदाबाद, हो मुसलमान कुरान। नारे इमरान खान के। इकबाल कहता है मुसलमान कुरान है, नारे नवाज शरीफ के, नारे जरदारी के, दीन दुश्मनों के। जब बात रसूलुल्लाह की गुलामी की हो गई, जब कलमा पढ़ लिया तो नारे भी रसूलुल्लाह के, बात भी उन्हीं की। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बताएं ना, सरकार का फरमान है, सरकार ने फरमाया जिसके पास सदका करने के लिए कुछ नहीं है वो बैठकर यहूदियों पे लानत भेजे, अल्लाह उसके सदके का सवाब देगा। बताओ यहूदियों पे लानत भेजना रब सदके का सवाब देता है, और जो गुस्ताखान रसूल पे लानत भेजे, जो मिर्ज़इयों के हामियों को लानती कहे उसको कितना सवाब होगा, जो गुस्ताखान रसूल को हरामी कहे उसको कितना सवाब होगा। ये हरामी मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे हबीब जो तेरा गुस्ताख है वो हरामी है, मेरी बात नहीं है। तुझे कहना भी मौलवी साहब मस्जिद बह के गल कर दी थी, ये बात अल्लाह ने गुस्ताख रसूल को की है कि जो गुस्ताख होगा उसका बाप एक नहीं होगा, अल्लाह ने कहा। और हाँ, आज उठो, आज उठे हुजूर के दीन के लिए, बाबा जी के मिशन पर खड़े हों। कितने बंदे बाबा जी के जनाजे पे आए थे?
कितने बंदे आए थे? 2.25 करोड़, 3.25 करोड़, 2.5 करोड़, कोई कहते 4 करोड़। असी तो तादाद मंदे हैं। मैं वैसे मीडिया की एजेंसियों की रिपोर्ट दस रहा। आस्ट्रेलियन मीडिया कहता है कि 3.5 करोड़ बंदा था। और ये वो सन जिन्होंने इन्होंने वेख्या, जेडे वो भी तो सन जिन्होंने नहीं वेख सके। वो तो वो देखते हैं ना, पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, ज़माने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। वो हुजूर के गुलामा ने वेखे होने कि दाता साहब भी आए हुए होने। अगर गाजी अलमुद्दीन के जनाजे पे रसूलुल्लाह आ सकते हैं तो अमीर उल मुजाहिदीन के जनाजे पर भी तो आए ही होंगे। हमारा ईमान है। हम एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि कोई कहता है 3.5 करोड़, कोई कहता है 3.25 करोड़, कोई कहता है 2.25 करोड़, दरमियाना रख लेते हैं 2 करोड़। कितने? एजेंसियों की रिपोर्ट, हमारी नहीं, एजेंसियों की, मीडिया की रिपोर्ट। कहते हैं मौलवियों को पैसा एजेंसियां देती हैं। एजेंसियों की औकात है हमें पैसा दें। जो खुद रशिया से मांग रहे हैं, IMF के आगे हाथ फैलाकर खड़े हैं, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों को देंगे? हैं वो हमें देंगे? मंगत कोलू मंगन वाला रहे हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली। जो चाइना से मांग रहे हैं, सऊदीया से मांग रहे हैं, दुबई से मांग रहे हैं, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों को देंगे? इनकी औकात। मुझे पकड़ लिया ना जब रमज़ान शरीफ में, तो जज के सामने पेश किया, मेरा मोबाइल भी ना खोल सी। मेरी जेब में पैसे थे 70-80 हज़ार, मोबाइल में थे 1,80,000, उसमें से खर्च करके ना बीचे जो बचे हुए थे जायज़ कैश में वो 1,20,30 हज़ार थे। मुझे याद नहीं इतने थे, 20-30 हज़ार। तो वो जब मुझे पेश किया तो एजेंसी वाले कहने लगा इसकी जेब में 70,000 रुपया है, इसके मोबाइल में 1 लाख और कुछ पैसे हैं, इसको इसराइल से फंडिंग आती है। मैं के जायज़ कैश इसराइल भी चलता है? हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हम उनसे मांग, तुम्हारे बाप के अंदर भी जुर्रत है तो बंद करवाओ। साढ़े ते लंगर तुसी मरण तो बाद भी बंद नहीं कराना। बाबे तो बंद होया अगले नालों वध गया। उर्स से जेड़ा लंगर चले जिंदगी नहीं होना। बाबा जी के उर्स पे इतना लंगर चले, शायद बाबे ने उतनी जिंदगी लंगर ना चलाया हो जितना एक उर्स उते चल गया। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, हम तो उनके मांगते हैं। उनके हाथ में हर एक कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। हम जिनके नाम लेवा है वो पूरी दुनिया के मालिक हैं, थोड़े से मुरब्बों के मालिक नहीं। कोई पाकिस्तान की हुकूमत उनके पास नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल। दसो हुकूमत कुल दे विच पाकिस्तान की हुकूमत नहीं आती। असी गल करी कहते मौलवी सियासी है। मैं कि आला हज़रत ने सारे मौलवियों के मुंह भंन के रख दिते। वो हुकूमत भी हुजूर वास्ते हैं, इमामत भी हुजूर वास्ते हैं, सियादत भी, क़यादत भी, विलायत भी हुजूर के दरवाजे तो हैं। आला हज़रत ने मुंह नहीं बंद दिता। जेड़े कह रहे हैं मौलवी सियासी हैं, मौलवी सियासी हैं, आला हज़रत ने गल ही मुका दी। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबां बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बेरब जहां तुम्हारे लिए। और आला हज़रत तू भी क्या हो सियासी सन हुकूमत की गल ते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। ये सारा अमीरुल मुजाहिदीन का एक शख्स का फैजान है। सोचो तो सही यार, एक शख्स हुजूर के दीन के साथ इखलास के साथ व्हील चेयर पर बैठा अगर खड़ा हो जाए, इस्लाम उसकी कितनी मदद करता है, रसूलुल्लाह उस पर कितनी निगाह फरमाते हैं कि पूरी दुनिया से वो टक्कर ले ले। अगर आप और मैं इखलास के साथ अमीरुल मुजाहिदीन के रास्ते पे खड़े होंगे कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा। मेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इस वजह से इन बातों से निकलो कि जी मौलवियों दा की कम सियासत नाल जी दीन ते हुण फिर आला हज़रत नूं कहे हुजूर ना तां सियासी गल्लां करदे हो, हुकूमतां दी गल्लां करदे हो,
हजूर थानू पता नहीं जीने ते सियासत नहीं हुकूमत की गल कितों आ गई। अल्लाह नु भी कहो, अल्लाह ने कहा वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। मेरे हबीब जो हमने आपको कुरान दिया है, जो मुसलमान कुरान की हुकूमत नाफिज नहीं करता वो तो काफिर है। हुण अल्लाह भी सियासी है, नऊज़ुबिल्लाह आख दे हो जेड़े टट्टू हुकूमती वो कहने जी मौलवी सियासी हैं, दसो फिर कुरान भी सियासी है। अल्लाह कहता है कुरान की हुकूमत नाफिज करो। पाकिस्तान में तो इमरान की हुकूमत, नवाज की हुकूमत, जरदारी की हुकूमत, कुरान की हुकूमत है। अल्लाह कहता है कुरान की हुकूमत नाफिज करो, फिर क्यों नहीं करते? और अल्लाह कहता है जो नहीं करता वो काफिर है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम तो कुरान की हुकूमत के लिए निकले हुए हैं। और ये मत समझिएगा कि तुसी ना आए तो रब सानू नहीं आएगा, लब्बैक वाले इख्तिदार नहीं आएंगे। तुसी वोट ना दिता तो तुहाडे ते मेरे वोट दा इस्लाम मोहताज है। कोशिश करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मालिक है रस्ते बनाने वाला। वो खुफिया तदबीर बनाकर, खुफिया तदबीर फरमाकर लब्बैक वालों का रास्ता वो बनाएगा इंशाअल्लाह। इक्तदार में लाएगा मालिक इंशाअल्लाह, तख्त पर बिठाएगा हमें इंशाअल्लाह, अमेरिका को लिटवाएगा हमसे इंशाअल्लाह, बैतुल मुकद्दस में जुम्मा पढ़वाएगा रब हमसे इंशाअल्लाह, मोदी को भी लिटवाएगा, कश्मीर आजाद करवाएगा हमारा रब हमें इंशाअल्लाह। रब पर भरोसा है, हमारा भरोसा रब पर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। मेरे हबीब अपने गुलामों को कहो अगर वो दीन की मदद करेंगे, अल्लाह कहता है मैं खुद उनकी मदद भी करूंगा, उनको साबित कदम भी रखूंगा। बस सानू यकीन है रब उते, अल्लाह उते भरोसा है, मुकम्मल भरोसा है। कोई ना भी आया 23 नहीं, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 नहीं, कदी ना कदी तो रब फरिश्ते भेज के साड़ी मदद करेगा, वोट पवा देगा मालिक। ठीक रहे ना, ढिड्डू दो नंबरी ना की दीन नालों में चलते रहे जिवें अमीरुल मुजाहिदीन चल के गए, फिर इंशाअल्लाह रब साड़ी मदद करेगा। अगर असी उस तरह ना चले जिवें साडे वड्डा रास्ता दे गए, फिर असी जलील हो जाना। बाबा जी दस गए जो रास्ता असी दीन वाला छड़ देंगे फिर जलील हो जाएंगे। इस वजह तो तुसी खड़े हो। बस मैं आखिरी गल करने लगा। बाबा जी के जनाजे दे कितने बंदे सन? दरमियाने दरमियाने जेडे मीडिया के मुताबिक एजेंसियां के मुताबिक अगले दिन उच शरीफ जलसा होया एजेंसियां लेकिन 15 से 20 हज़ार बंदा था। मैं कहा अच्छा, मैं कहा फिर पुत्र याद रखना 20 हज़ार तो आया है तो 20 हज़ार इन्हों दी बेटियां भी घर बैठियां, मावां भी बैठियां, घर वालियां भी बैठियां ते होर भी बैठियां। तो मैं कहा 20 तो 40 हज़ार तुसी अगले इलैक्शन में सानू वोट ना दिता तो पास ही तुहानू लम्या लेना। रिपोर्टां तो तुसी देंदे हो, 2 करोड़ की रिपोर्ट तुसी दी है, मैं तो नहीं दी। असी तो लातादाद मंदे हाँ, तुहाडी रिपोर्ट उत्ते असी इक्तिफा करते हाँ कि सानू अगले इलैक्शन पुत्र तुसी 2 करोड़ वोट ना दिता तो फिर असी डंडे वाली टीम तैयार कर रहे हैं। कुछ दे बहना है अंदर पोलिंग एजेंट, एक खलोना है बाहर ते नाल 11वीं वाले दे नां दी ते मौला अली दी निस्बत नाल 21 वाले बंदे बाहर सोटा लैके खड़े होणगे। जेड़ा भी कोई वडेरा होया, सरदार होया, बदमाश होया, ब्यूरोक्रेट होया, कोई ताकतवर होएगा, लम्या पा के अपना हिस्सा लवांगे असी। हाँ, असी माफी शाफी नहीं देनी, जो होएगा वो देखा जाएगा। हाँ, जो मालिक चाहेगा वो होना है। लेकिन असी दीन की खातिर अबू जहल नू सानू साडे आका लम्मा पा के 10 गए कि इंज पाना है, असी उन्हें पा लांगे। सानू इमाम हुसैन 10 गए यजीदियां नू इंज लंबा पाना है, असी उन्हें पा लेने। ये कोई मत समझे कि मौलवी शरीफ होने, असी शरीफा वास्ते शरीफ हाँ, बदमाशा की बड़े बदमाश हाँ असी। हाँ, ये कोई गल ना करे, मैं गल एवं नहीं कर रहा, अल्लाह रसूल का फजल है। मैं एक जगह ते गया तो साड़ी कब्जा की मसला होया, मस्जिद की कब्जा थी तो वो कोई होर पार्टी इकट्ठी होके ना MNA भी उधर रले होया, नंबरदार भी रला होया, DSP भी रले होया, DPO भी रले होया, SHO भी रले होया। फिर लबैक नूं रब ने वैसे ही अलहमदुलिल्लाह इस्लाम दे नाल ताकत दी है ना, तो असी भी चले गए। तो वो नंबरदार हो साढ़े अलामा साहब नूं कहन लगा ये मौलवी इंतशार फैलाने आया है। मैं कहा गल तमीज़ नाल अखलाक दे दायरे च करनी है, तू गल वध के की बदमाशी करनी है तो बाहर निकल, मैं तेरे नाल वड्डा बदमाश, आगे बाहर निकल कर मेरे नाल। मैं कहते अखलाक दे दायरे च आलिम दीन है, उहदे नाल गुफ्तगू आलिमा वाली करनी, अखलाक दे दायरे। DPO कहंदा ये कौन है? उन्हें कहा साडे डिवीजनल अमीर ने, कहते नहीं शाह साहब सही कह रहे हैं, अखलाक के दायरे में बात करो। गल इतनी और की होया, मैनू खा गया। साडे गुलाम हैं, साडे किनू टैक्स लेने ने, साडे नौकर हैं। पाकिस्तान दा हर ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान दा हर MNA, पाकिस्तान दा हर MPA, पाकिस्तान दा हर DPO, IG, DSP, SHO इस कौम दा काना है, कौम इन्हां दी कहानी नहीं है। एक कौम दे टैक्स खाने, असीं इन्हां दा टैक्स नहीं खांदे। बिल भी देने आ, असीं गैस दे बिल भी देने आ, पेट्रोल दे पैसे भी देने आ, ते खान भी साडा, साडी बिल्ली सानू म्याऊं
इंज नहीं होना। हुण हुजूर दा दीन आना है, हुण मुहम्मद अरबी दा दीन आना है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ मोबाइल ते WhatsApp ते दीन तक ते नहीं आना। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਰੱਖਦੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। रोजाना हर बंदा मैनू वीडियो बाबा जी, मेरे को है मोबाइल है नहीं बाबे दियां वीडियो, तू नवे बंदे नू जाके बाबे दा पैगाम सुना चाहते, फिर ओदी तरबियत कर, ओनू दीन दा पैगाम दस, फिर तू आ जाके वल वला के आपस ही एक इलाके का ग्रुप है आपस ही चला रहे हैं। इंज नहीं लोगों को पैगाम सुनाओ बाबा जी का। एक दिन सुनाओ, दूजे दिन, तीजे दिन, चौथे दिन, पंजवें दिन तुसी पंज तन दे नां दे पांच दिन रोजाना जाके 10-10 11वीं वाले दिनों दे 12 मिनट दा अमीर उल मुजाहिदीन दा क्लिप सुनाओ। 5 दिन बाद तुसी नहीं जाना, 6वें दिन वो तुहानू खुद ना बुलाए, सानू आके नप लेना। बाबे नू सुनाओ तो सही, बाबा एवें खिंच के ले आंदा, एवें खिंच के ले आंदा बाबा। कोई अंदरों सुने सही, अंदर कुछ है होवे ते उन्हें तुहानू 6वें 5वें दिन तुसी नहीं जाना, 7वें दिन उन्हें फोन करना है, यार वो क्लिप तो सुना जाता बाबा दा, यार वो बाबा जी का क्लिप नहीं सुनाना है, आज तू आया नहीं तो ना करे फिर इंसान। तुसी आ जाके सानू भी भेजी रखते हो वीडियो, अपने ग्रुप बना के आपस ही लगे रहते हो। नवे ग्रुप बनाओ, नवे लोगों को पैगाम देवो, दीन का पैगाम नवे नवे लोगों को जाके दसो। रोजाना एक बंदे नवे बंदे जाकर दीन का पैगाम देवो, फिर पता लगे एक काम हो रहा है। अपने आप को मजबूत करो, यूनियन कौंसल मजबूत करो, पोलिंग एजेंट बनाओ। अपने पोलिंग एजेंट किने बहना है, बाहर किने खलोना है, डंडे वाली टीम केड़ी होनी है, कैंप किने बहना है। इन्होंने बदमाशों के खटड़े बिछा के बह जाना है, तो आप भी तो बिछाने ना खटड़े। हाँ, हर जालिम नू हर गली हर चौक नपना है इंशाअल्लाह। हाँ, हुजूर दे दीन वास्ते मेहनत करनी है, तकड़े होके, दलेर होके। ए बिल्कुल यार, ये अमीरुल बस में ऐसी गल मुका देना, अमीरुल मुजाहिदीन इतनी कुर्बानियां दे गए, इतने मिशन वास्ते, इतना बड़ा मिशन है, इतना पाक मिशन है यार। बाबा उस मिशन वास्ते मेहनत कर गया, तुसी ते मैं आपस से लड़ते रहने। साडियां आपस दियां लड़ाइयां नहीं मुक रही जी। फलाना उत्ते क्यों बह गया, मैं थले क्यों बह गया, यार कोई गल है यार। हजूर दा दीन असी ले आना है, आपस दी छड्डो। सानू कोई गाल कड्डे उन्होंने माफी है, साड़ी मां नू कोई कड्डे उन्होंने माफी है, साडे प्यो नू कोई गाल कड्डे उन्होंने माफी है। लेकिन जो गल सरकार दी आएगी असीं वड़ के रख दें। सानू गल करो साडे बारे, लेकिन लड़ाई हुजूर वास्ते, नामूसे रिसालत वास्ते लड़ना है। उस तो इलावा सारियां लड़ाइयां छड़ दो, बस करो। बहुत एजेंसियां की कोशिश ही यही है, उन्होंने वेख लिया ताकत नाल नहीं झुकते, ये हथकड़ियां नाल नहीं झुकते, ये पर्चियां किनू नहीं डरते, ये थानियां किनू नहीं डरते, ये जेलां किनू नहीं डरते। हुण उन्हां दी आखिरी कोशिश यही है कि इन्हां दे विच वड़ के इन्हां नू आपस विच लड़ा दईए, ते इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल दे फजल नाल इसे च नाकाम होणगे इंशाअल्लाह। हुजूर दा दीन आएगा। हुण मैं तुहानू नारा लवा रहा, ये सारे नारा लाना है। तो जिन्हों के हत्थों में फाले जाए, बजुर्गों को छड़ के जोड़े बजुर्ग बैठे हो, तुसी सिर्फ साढ़े वास्ते वड्डे टाइम दुआवां मंगिए करो। साढ़े कायद कहने ने इंशाअल्लाह तुहाड़ियां दुआवां नाल असीं बैतुल मुक़द्दस दा जुम्मा भी पढ़ा देंगे तुहानू। लेकिन जोड़े जवान बैठे हो, तुसी नारा इंज लाना है, मस्जिद हिलानी है, पता लगे मुहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे। नारे तकबीर नहीं, चस नहीं है, चाहे मस्जिद की आवाज़ सी, तुहाड़ी आवाज़ है। बह जाओ भी, बह जाओ, बह के नारा लाना है, बह के नारा लाना है, पता लगे मस्जिद हिले। ए मस्जिद क़यामत वाले दिन अल्लाह ने आस्ते चुक लैनी है, ये गवाही देवे, या अल्लाह नारा लाया सी, मैनू भी चस आई से। इंज करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? आया 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 आया। ए दोवें हाथ चाह के, दोवें हाथ एवें हाथ उत्ते, बिल्कुल उत्ते। हुजूर तानू वेख रहे हैं, कोई और वेखे ना वेखे, गुंबद खजरा मालिक वेख रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। अभी जामिया गौसिया रज़विया गोशपुरा के बच्चों की दिस्तार फजीलत होगी, तो मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाए मोहम्मद असदुल्ला।
मोहम्मद नसीर का ये बेटा है, मोहम्मद असदुल्ला तशरीफ लाएंगे। तो किबला पीर साहब और शाह साहब आप बेटा आगे आ जाएं। ये मदरसा गौसिया रजविया पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, आपका ये फैलान नजर है, तशरीफ लाते हैं। तमाम अहबाब नीचे तशरीफ रखें। मोहम्मद समीउल्लाह तशरीफ लाएं और आपकी दस्तार हो गई। मोहम्मद समीउल्लाह, और उसके बाद मोहम्मद अहमद अब्दुल हक, मोहम्मद अहमद वल अब्दुल हक। उसके बाद मोहम्मद जैन वल्द मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद जैन वल्द मोहम्मद मुबारक, अब्दुस्तार वल्द मोहम्मद मकसूद, अब्दुस्तार वल्द मोहम्मद मकसूद। उसके बाद तशरीफ लाएंगे मोहम्मद अहद वल्द मोहम्मद जाहद, अहमद मोहम्मद फरियाद, मोहम्मद वासिफ मोहम्मद याकूब। ये मदरसा जामिया गौसिया रजविया इसी मस्जिद की मुतसल है। माशाल्लाह शोबा दरस निज़ामी लिलबनात बच्चियों का अदारा भी मुकम्मल तौर पर दीन मदीन की खिदमत कर रहा है। जनाब कारी मोहम्मद मकसूद रिजवी साहब बड़ी मोहब्बत के साथ आप तावन कर रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला इस अदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। हुजूर सरवर कौनैन के नालैन पाक के तवस्सुल से अल्लाह ताला इस जामिया गौसिया रजविया गौसपुरा को दीन का मरकज़ बनाए। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तमामी अहबाब तशरीफ रखें, जो अहबाब खड़े हैं वो बैठ जाएं। पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा अबुल हसन मोहम्मद गौस रिजवी साहब, आप आखिरी कलमात और दुआ फरमाएंगे। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। माइक वो सब इसी जामिया गौसिया रज़विया के अंदर बच्चियों का भी दाखिला जारी है शोभा दरस निज़ामी में, और बच्चों का भी एक तवील सिलसिला है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। किबला पीर साहब दुआ फरमाएंगे। तमामी अहबाब तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। पीर साहब जो है वो दुआ फरमाएंगे। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। शाह साहब ने जाना है, उनको रास्ता दें, और तमामी अहबाब नीचे तशरीफ रखें। स्टैंड दो, स्टैंड लाओ। स्टैंड कितने हैं? स्टैंड बैठ जाओ सारे दोस्त, बैठ जाओ। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। बैठ जाओ भाई, को 2-4 मिनट अगर इजाजत दो तो कोई जरूरी गल्लां 2-3 तुहाडे नाल कर लईए।
तवज्जो है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। बड़े बड़े उलमा गुजरे ने, बात समझ आ रही? बड़े बड़े बड़ियां हस्तियां गुजरियां ने। बाबे खादम दे नारे क्यों वज रहे ने? उन्हें चंगे ते बुरे दी सानू तमीज़ दसी। सादा जी गल है, चंगे बुरे दी ते दसिया भी चंगियां दे नाल लग जाओ ते बुरियां दी जान छड़ दिओ। ना बुरे नाल रिश्तेदारी ते ना बुरे नाल यारी। बात समझ आइए? याद रखो, जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे इल्मे शरीफ नू जेड़ा अल्लाह ने उन्होंने बेशुमार अता फरमाया, ये आखे कि नबी नू डंगरां जैसा इलम सी, वो चंगा कि भैड़ा? बोलो, भैड़ा? मुसलमान के काफर? ये फतवा तुसी दे रहे हो, ठीक है? इस वास्ते जेड़ा ये अकीदा रखे कि नबी दा ख्याल आवे तो नमाज नहीं हुंदी, ढगे खोते का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है, उन्होंने दी मसीते नमाज पढ़न जाओगे? देखो ना, करबला दे विच भी दोनों तरफ जमात है सी कि नहीं? एक पासे अहले बैत दे गुलाम सन ते दूसरे पासे अहले बैत दे दुश्मन सन, ते दुश्मन भी जमात करा रहे सन। उधर भी अजान सी, इधर भी अजान सी, उधर भी पग्गां है सन, इधर भी पग्गां बनियां सन, उधर भी जमात नाल नमाज पढ़ी गई, इधर भी जमात नाल नमाज पढ़ी गई। पर जेड़ा होर आके हज़रत इमाम साहब की जमात च खड़ा हो गया, अल्लाह ने वह भी बेड़ा पार कर छड़िया। इस वास्ते जिंदगी च याद रखना है, ये नहीं कहना भी जिथे मर्जी पढ़ लो, नमाज तो अपनी अपनी है, ये नहीं गल नहीं चलनी। अपनी अपनी नीयत है, अपनी अपनी नीयत तुसी करो। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने जाना हो लाहौर, टिकट लवे लाहौर की, नीयत कितों जान दी ओदी होई? बोलो, लाहौर जान दी होई ना? ते बह जाए पिंडी वाली गड्डी च, तो जे उन्होंने पूछे भी तू पिंडी वाली गड्डी च क्यों बैठा, हो कहेगा जी देखो टिकट भी लाहौर की, नीयत भी लाहौर की, समान भी मैं बनिया लाहौर का, तो बवा जी मर्जी गड्डी च तुहानू की वो लाहौर पहुँच सकता है। इस तरह याद रखो, नीयत जिन्नी मर्जी अच्छी होवे, प्रोग्राम तुहाडा जिन्ना मर्जी चंगा होवे, जे तुसी उस बंदे दे पिछे नमाज नीयत कर ली जेड़ा यजीद नू चंगा कहंदा है, जेड़ा यजीद नू देवबंदी भाभी यजीद नू चंगा कहंदे ने, उन्हां दी किताबां च लिखिया सैयदुना यजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्थों तक उन्हां दी किताबां च लिखिया होया। बात समझ आइए? इस वास्ते साडा उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह झूठ बोल सकता है, भी देवबंदी भाभियां दा अकीदा है। इस वास्ते याद रखना है, अगर पिंड विच या किसी जगह ते कोई इहो जिहा गंदा बंदा देखो, उहदे नाल कता ताल्लुक करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लाजम है। उहदे नाल रिश्तेदारी भी नहीं करनी, उहदे नाल सलाम दुआ भी रखनी नहीं, क्योंकि जिहड़ा नबी दा दुश्मन है वह साडा दुश्मन है। इहो ही बाबा खादम साहब ने सानू दस्सिया ना, की फरमाते हुंदे सी, दुर दुर कुत्तिओ मालकां नू पै गए हो। याद है कि नहीं उन्हां दा फिकरा? इहो ही बात हक ते बातल नू जुदा साडे हज़रत साहब पीरो मुर्शद पीर अबू मुहम्मद अब्दुल रशीद समुंदरी वाले करते रहे। इसे गल तो उन्होंने मन्निया जा रहा सी ना, इलम तो होर भी बड़े लोगों को है सी, लेकिन हक बातल नू जिस तरह वक्खो वक् करके आला हज़रत ने की किया? इमाम अहमद रज़ा ने आके यो ही फरमाया ना कि बातल जुदा है, और जिहड़ा जिहड़ा नबी नू डंगरा जैसा इलम कहंदा वो बंदा मुसलमान नहीं। आला हज़रत ने सानू दस्सिया, असीं आला हज़रत नू मनण वाले हैं। इस वास्ते इस पिंड वालियां दे कोल ए खास करके मैं हज़रत साहब की किताब अज लिआया, इहदा नाम है रुशदुल ईमान। की नाम है? रुशदुल ईमान। जिस घर में ये होएगी वो बंदा कभी बद मजहबां दे नाल तल्लक रखेगा नहीं, और वो बच्चे बाअमल भी बन जाएंगे। छोटी जी किताब है बज़ाहर, लेकिन अल्लाह ताला दे फजल नाल हज़रत साहब दी वली कामल दी करामत है, उन्होंने इस किताब में पूरा समुंदर बंद किया है। पूरा ये देवबंदियां भाबियां दे अकीदे भी मौजूद ने, जेड़े उन्होंने दे अकीदे वो ने जेड़े इस्लाम के खिलाफ ने, जिहड़ी वजह तो असीं उन्होंने मिलते नहीं। होर साडा उन्हां दा कोई झगड़ा नहीं। याद रखनी है बात, जिन्नी मर्जी हो नबी पाक की तारीफ कर, लेकिन जो कहे नबी कुछ कर नहीं सकता, दीवार पिछे का इलम नहीं, अल्लाह ने उन्होंने दिता ही कुछ नहीं, वो जानते ही कुछ नहीं सन, तो दसो इहो जिहा नबी चल सकता जिहड़ा दे ही कुछ ना सके? इहो जिहा मामा नहीं चल सकता, इहो जिहा चाचा नहीं चल सकता, इहो जिहा अब्बा नहीं चल सकता। बच्चे किसी को रुपया मंगण तो ना दवे तो बच्चे कह देंगे ने काहदा अब्बा लगा, तो सानू रुपया भी नहीं दे सकता। तो जिहड़ा नबी कुछ नहीं दे सकता वो नबी काहदा? कुरान पाक साडे लिखिया है
कुरान शरीफ ईसाई इतराज़ कर सकते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक च लिखिया कि मुर्दियां नूं जिंदा कर सकते हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी का मूरत बना के परिंदा बना के फूक मार के उड़ा सकते हैं। तो तुहाडे अकीदा भाभीओ देवबंदीओ ये है भी नबी कर कुछ नहीं सकता। तुसीं उस नबी नूं छड्डो जिहड़ा कर कुछ नहीं सकता, जिहदियां शाना कुरान च लिखिया ने। साडे ईसा अलैहिस्सलाम नूं मन्नो, ईसाई कह सकते हैं ना। तो सुन्नी सिर्फ जवाब देगा भी अल्लाह ने साडे नबी नूं मालिक व मुख्तार बनाया, साडे नबी दे सदके ते अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम नूं मोजज़े अता फरमाए ने ना। इस वास्ते ये याद रखनी है बात। इहदे विच माशाअल्लाह दाढ़ी शरीफ की अहमीयत, इल्मे दीन की फजीलत, इमामा शरीफ पगड़ी बन्नण की फजीलत, हजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हैं, इहदा बयान हजूर बेमिसल बशर हैं, इहदा बयान कुफार ने नबियां नूं अपनी मिसल आख्या, इहदा पूरा बयान है माशाअल्लाह। और इमाम अहले सुन्नत शाह बाबा मोहम्मद रज़ा बरेलवी का तारफ भी शामिल है। कुरान शरीफ के तर्जमे जिहड़े देवबंदी भाबियां ने गलत किए हैं और सुन्नियां दे आला हज़रत ने जिहड़ा सही तर्जमा किया उन्हां दा मुकाबला भी ये शामिल है। देवबंदी भाबियां दी गुस्ताखियां भी सारियां इहदे विच लिखियां ने, हवाले भी लिखे ने, किताबां दे नाम भी सफ़ा नंबर भी। इस किताब दे विच तुहानूं की मिलेगा, हजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरे मुजस्सम भी ने, हाजिर व नाज़िर भी ने। अल्लाह ताला ने हजूर नूं इल्मे गैब भी अता फरमाया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इल्मे गैब तो जिहड़े देवबंदी भाभी इतराज़ करते हैं उन्हां दा जवाब भी माशाअल्लाह इस किताब च शामिल है। गैरुल्लाह तो इमदाद लैण दा बयान भी इहदे शामिल है। और इस तो इलावा बेशुमार बेपर्दगी नाजायज़, जनाजे तो बाद दुआ का सबूत, दफन तो बाद कबर ते अजान देने का सबूत, इसाले सवाब और फातिहा का सबूत, और अजान दे अव्वल आखिर सलातो व सलाम पढ़न का सबूत, अंगूठे चुमन का सबूत, नमाज के मुतलक जरूरी मसले, आमीन नमाज में आस्था कहनी है, भाबियां वांग उची नहीं कहनी, रफा दैन करना भी मना इस तरह भाभी करते हैं। और इस तरह नमाज तो बाद बुलंद आवाज़ ना जिक्र करना, बैठ के तकबीर सुननी, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह ते खड़ा होना, वह भी बयान ये शामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 40 हदीसां भी शामिल ने। ये बड़ी मुख्तसर जी किताब है। मैं किताब लैके नहीं आया, बेचण वास्ते नहीं लिया, सिर्फ इसका तारफ करवा रहे हैं इस वास्ते कि जिस घर जिस पिंड में जिस ये किताबां होणगियां उस पिंड च ना भाभीयत आ सकती है, ना देवबंदीयत आ सकती है, ना शीयत आ सकती है, ना मरज़ियत आ सकती है। ये हज़रत साहब की किताब करामाती किताब है। इंज समझ लो जिवें जिन घर च आ गया हिफाजत वास्ते, बद मजहबां तो बचाउण वास्ते। सारे सुन्नियां नूं चाहीदा ये किताब अपने घर में रखो, इनू पढ़ो, तुहानूं पता लगे कि साडे ते देवबंदियां च फर्क की है। कुछ मैं तुहानूं चीदा चीदा गल्लां दस दित्तियां ने, टाइम ज़्यादा नहीं, इस वास्ते मैं ज़्यादा तफसील च नहीं जाता। ये बातां अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला तुहाडे घरां नूं भी बचाए, तुहाडीआं औलादां नूं बचाए। सब तो आसान शिकार सुन्नियां दे बच्चे ने। शिया भी इन्होंने ले जा रहे हैं, मरज़इयां भी साढ़े बच्चे शिकार कर रहे हैं, देवबंदी भी शिकार कर रहे हैं, भाभी भी शिकार कर रहे हैं, राफजी भी सारे इन्होंने शिकार कर रहे हैं, क्योंकि साढ़े बच्चों को कुछ आता ही नहीं होंदा। और देवबंदी भाभियों के बच्चों ने 5-7 आयतां याद कीतियां होंदियां, नबी साढ़े वगैरह बशर सी, उन्होंने कुछ आता नहीं सी, कुछ जानता नहीं सी, माज़अल्लाह वो पढ़ी जाते हैं। सुन्नी परेशान होकर उसका मूँह वेखता रहता है, सानू जवाब भी नहीं आता। इस वास्ते साढ़े बच्चे उन्होंने शिकार हो जाते हैं। अगर नस्लों को बचाना है तो अपने घर कंजुल ईमान तर्जमा कुरान रखो और हज़रत साहब की किताब रुशदुल ईमान रखोगे इंशाअल्लाह। अगर अपने इलाके च तुसी लैनी है तो मौलाना अब्दुल शकूर साहब जफरवाल उन्होंने को मिल जाएगी। अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो एक बंदा जाके उन्होंने को लै आओ तो दूसरे जिन्होंने चाहिए वो लै लियो। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका सादा ईमान सलामत रखे। ये खास करके मेरी कारी मकसूद साहब ने फोन आया, उन्होंने फरमाया भी तुसी थोड़ा जिहा 20 मिनट बयान करना है, अकीदे का फर्क दसना साढ़े पिंड में दसना जरूरी है, क्योंकि गल पुरानी हो जाए तो बाज़ दफ़ा चेता भुलन लग पैंदा। जो इमरान खान बरसरे इकतदार से तो कितना बुरा लगता सी, लथ गया तो कईयां नूं एवें चंगा लगन लग पिया, कीता उन्हें कख भी नहीं। वक्त गुजरन नाल ना चेता भुल जाता कई गल्लां दा। इस वास्ते चेता कराउण डे आ तुहानूं भी हज़रत साहब पीरो मुर्शद भी ये गल्लां दसदे हुंदे सन, बाबा जी खादम साहब भी ये सारियां गल्लां दसदे गए। असीं इंशाअल्लाह ताला फिर एक बात याद रखो, कई लोग कहते हैं लो जी तुसी देवबंदियां दी मसीते नमाज नहीं पढ़ते ना उन्हां दे पिछे पढ़ते हो, वो तो आके तुहाडे पिछे भी पढ़ लेंदे ने, वो तुहानूं बुरा भी नहीं कहते, वो तुहानूं चंगा भी कहते हैं। ओए अल्लाह दे बंदे एक सवाल का जवाब दोगे ना तो गल समझ आ जाएगी। ये मैनूं दसो दुध नूं खतरा हुंदा पेशाब तो या पेशाब नूं खतरा हुंदा दुध तो? बोलो, और दुध बचाना पलीती तो या पलीती नूं बचाना दुध तो?
अल्लाह ताला ने तुहानू अल्लाह अपने महबूब का नूर अता फरमाया, सीने च ईमान, दुध अल्लाह का नूर है ना, बोलो है कि नहीं? गंदे भांडे च पाउंदे हो, मैले भांडे च पाउंदे हो, धो के पाउंदे हो कि नहीं? ते अंदर गंदा होवे ते अल्लाह का नूर आ सकता? नबी दी मुहब्बत अल्लाह का नूर है। बोलो नबी दी मुहब्बत अल्लाह का। हर सुन्नी दे सीने च होर कुछ होवे ना होवे, नमाज पढ़े ना पढ़े, ज़कात दवे ना दवे, हुजूर दी मुहब्बत जरूर है। जिस दिल विच नूर है उस नूर नू बचाउणा है पलीतियां तो। समझ आइए? असी नहीं उन्हां वल जाना, वो जिथे जांदे रहन, क्योंकि पेशाब नू कोई खतरा किसी पासे हुंदा नहीं, वो तो अगे ही पलीत है। बात समझ आइए ना? अपना नूर अल्लाह का महफूज रखना। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका हिफाजत नसीब फरमाए। कारी साहब माशाअल्लाह अपनी जेब खास चों उस्तादां नूं तनख्वाह भी दे रहे, कारी मकसूद साहब, उन्हां वास्ते भी दुआ करो। होर लोग जिहड़े दरस की खिदमत करते हैं, तावन करते हैं, उन्हां वास्ते भी दुआ करो। जिहड़े बच्चे इत्थे पढ़ते हैं, रहिंदे ने, उन्हां दा खाना भी माशाअल्लाह पकदा है, और कोई दोस्त अहबाब जिहड़े ने उहदे विच भी तावन करते हैं, खिदमत करते हैं, खाना पका के पेश करते हैं, उन्हां वास्ते भी दुआ करो। होर जिहड़े पिंड दे लोग इत्थे बैठे हो, अल्लाह ताला उन्हें ताकत दी है, बड़े बड़े सोहने कोठे पा ले ने, सोहने मकान बना ले ने, सोहने दरवाजे बना ले ने। और अल्लाह की राह जिहड़े दरस दे तालिब इल्म पढ़ना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी नूं फरमाया, जिहड़े सारी रात नफल पढ़ते सन, सारा दिन रोज़ा रखते सन, हजूर ने फरमाया अबू ज़र गफ़ारी जे सवेरे उठ के एक आयत पढ़ लवे ना, कितनी बोलो, तो 100 नफल पढ़ने नालों बहुता सवाब है। कितना? तो जे एक बाब पढ़ ले पूरा इलम दा, ते फरमाया एक वो बाब ते भावें अमल करें या ना करें, पढ़ लवें, सिर्फ पढ़ लवें, 1000 नफल पढ़ने नालों बहुता अजर सवाब है। जेडे दरस विच पढ़ देना बच्चे की खिदमत करया करो, कदी कदी कोई खाना पका के लाया करो, या 2-2 4-4 बच्चों के खाने का अपना जिम्मा लै लो। पिंड के जेडे चौधरी लोग हो, बड़े सोहने गेट लागे ने, बड़े वधिया हो गए ने। जो जाना ना, ये गेट कब्रां च नाल नहीं जाने, जिहड़ी नेकी करनी है यही कब्रां च जानी है। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका कारी मकसूद साहब नूं बेशुमार अजर अता फरमाए, उन्होंने अहले खाना नूं अजर अता फरमाए, उन्होंने रिश्तेदारां नूं अजर अता फरमाए। इत्थे जिहड़े पढ़ाउण वाले ने कारी रफीक साहब ते उन्होंने अहबाब, अल्लाह ताला उन्होंने अजर अता फरमाए। इस पिंड दे माशाअल्लाह होर भी कई अहबाब जिहड़े इल्मे दीन पढ़ रहे, उलमा भी ने, मौलाना मोहम्मद जबील साहब कादरी रिजवी माशाअल्लाह खतीब ने सियालकोट, ये भी इस पिंड का माशाअल्लाह नूर ने जिहड़ा उत्थे अल्लाह दे फजल रोशनी फैला रहा है। ये इस पिंड नूं जागां हज़रत साहब की बरकत नाल लगियां होईयां ने। इस वास्ते हज़रत साहब का सबक कदी भुलना नहीं। बंदी वाबी शिया मरज़ई, नबियां दा गुस्ताख, वलियां दा गुस्ताख, अहले बैत दा गुस्ताख, उम्महातुल मोमिनीन दा गुस्ताख, हजूर दी बेटियां दा गुस्ताख, हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम दे 3 खलीफियां दा गुस्ताख, या मौला अली दा गुस्ताख। किसी नाल इहो जिहा तल्लक भी नहीं रखना, तो रिश्तेदारी भी नहीं करनी। याद रखोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका सानू अपना ईमान का नूर बचाउण दी तौफीक अता फरमाए। 2 शेर सलाम दे पढ़ लो, फिर दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला डाल दी, कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी, कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, हिकमते आला हज़रत या इलाही वास्ता आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़्सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मालिक मौला, बहुत प्यारी महफ़िल हमारे अहबाब ने मिल के सजाई,
ए अल्लाह करीम जिन जिन अहबाब ने इस महफ़िल में हिस्सा लिया, दामे दिल में कदम सुखने, इसको सजाने में, इसको संवारने में, इसमें शिरकत करने में, अल्लाह सबको इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। मालिक मौला प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करम का सदका हमारी इन महाफिल को, इन कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह अपने करम से बेहद बेहिसाब सवाब दे। ये सारा सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तोहफ़ा नज़र करते हैं, कबूल फरमा। हजूर के वसीला जलीला से तमाम नबी रसूल अला नबीना अलैहिस्सलाम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से हजूर के वालिदैन करीमैन, अबा व अजदाद, अहले बैत अतहार, चारों यार, अशरा मुबशरा, अम्मे शरीफ़ैन दिल मुतहरैन और इब्नान रसूल, बिनात रसूल की बारगाह में इसाले सवाब का तोहफ़ा नजराना कबूल फरमा। तमाम सहाबाए किबार, ताबीन, तबा ताबीन, इमाम मुजतहिदीन, खुसूसन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बारगाह में इसाले सवाब का तोहफ़ा नजराना कबूल मंजूर फरमा। हजूर की उम्मत के तमाम औलिया सुलहा, बिलखसूस कुतुबुल अक़ताब, गौसुल ग़ियास, महबूब सुबहानी, हजूर सैयदुना शेख सैयद अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी अल हसन हुसैनी गौस आज़म सरकार की बारगाह में इसाले सवाब का तोहफ़ा नजराना कबूल मंजूर फरमा। हज़रत सखी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में इसाले सवाब का शरफ़ हासिल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। तमाम सिलसिलों के जमी वलियों बुज़ुर्गों की बारगाह में इसाले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बिलखसूस तमाम सादात किराम जो आज तक फौत हुए, तमाम गाजियान इस्लाम जो आज तक जिन्होंने अपनी जानों के नज़रपुर शरीफ, सदात मराड़ा शरीफ, सदात आलूमार शरीफ, सदात डोंगिया शरीफ, सब सादात की बारगाह में साले सवाब। आला हज़रत कपीर खाना सदात मराहरा शरीफ और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हज़रत मुहद्दिस आज़म कुतुब आलम हमारे पीर मुर्शिद वली कामिल पीर अबू मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रिज़वी, हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन और तहरीक के शुहदार, दीगर शुहदार, पाक फ़ौज के शुहदा, सब की बारगाह में साले सवाब का शरफ़ हासिल करते हैं। मालिक को कबूल मंजूर फरमा। ए अल्लाह उन सब के सदका से हम सब की बेहिसाब बख्शिश फरमा। इस महफ़िल में जो अहबाब इन जिनके माँ बाप फौत हुए, सब की रूहों को साले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। इस गाँव के रहने वाले जितने अहबाब ज़ूर के ग़ुलाम आशिक दीवाने फौत हुए, सब की रूहों को साले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। किबला कारी साहब की वालिदा, उनके रिश्तेदार अज़्ज़ा क़रीबा जो फौत हुए, सब की रूहों को साले सवाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इलाही जो उलमा सुलहा हयात हैं, दीन का काम कर रहे हैं, उनकी उम्र में सेहत में बरकत ता फरमा। दावत इस्लामी का बोलबाला फरमा, तहरीक लब्बैक का बोलबाला फरमा, सुन्नी तहरीक का बोलबाला फरमा, सब तंजीमों का आपस का प्यार, इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमा। ए अल्लाह इनमें बेहद बेहिसाब बरकत रहमत अता फरमा। इलाही दीन का काम करने वाले सब वलियों, बुज़ुर्गों, गौसों, कुतुबों, साहबजादगान, शहजादगान, सजादा नशीन, पीर फ़कीर, सब की उम्र में सेहत में, नेक कामों में बेहद बेहिसाब बरकत रहमत अता फरमा। सब मसाजिद, मदारस, आस्ताने जहाँ पर भी हुज़ूर के इश्क़ व मोहब्बत का दम भरा जाता है, अल्लाह सब पे बेहद बेहिसाब बरकत रहमत अता फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात अच्छे फरमा दे, अल्लाह इसकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, अल्लाह इसकी मईशत में मजबूती अता फरमा दे, हम सब के कारोबार में बरकत रहमत अता फरमा दे। अल्लाह रसूल की राह में ख़र्च करने, सुन्नी मदारस मसाजिद की, उलमा की, तलबा की खिदमत करने की इलाही सबको तौफीक अता फरमा। सबको इस नेक काम के लिए बेहद बेहिसाब दीन दुनिया की दौलतें अता फरमा। या इलाही सबको मदीना पाक हाज़री हज की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे कारी मकसूद साहब की उम्र में सेहत में, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके अज़्ज़ा क़रीबा, उनके अहले खाना की उम्र में सेहत में बरकत रहमत अता फरमा। जो भी उनके रस्ते की मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा, उनको आसानी अता फरमा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। बे औलादों को नेक औलाद दे, जो बच्चे बच्चियाँ शादियों के लायक हैं उनको नेक माकूल अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। जो शादीशुदा नाचाकियाँ हैं उनकी नाचाकियाँ दूर करके घरों को जन्नत का गहवारा बनाने की तौफीक दे। झूठ चुगली गीबत से बचने और सच से प्यार करने, हेलो की जगह अस्सलाम वालेकुम कहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।